सेलिब्रिटीज़ की मैं बात करती हूँ। बहुत चल सारे सेलिब्रिटीज़ ना सोचते हैं कि पास्ट लाइफ में वो ये रहे, वो रहे। अब जैसे मैं आपको ही बता रही हूँ, मैं तो आम इंसान हूँ, एक हुँ, एक्टर हूँ। मुझे लगता था कि मैं वॉरियर क्वीन हूँ और मैंने अपने देश के लिए बहुत रक्षा की है। वैसे ही एक शाहरुख खान के बारे में उनका भी सोचना है कि वो भी सोचते थे कि वो वॉरियर हैं और उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपने साम्राज्य के लिए। हुँ। तो डेफ़िनेटली उन्होंने पास्ट लाइफ़ रिग्रेशन कराया होगा। वो ऐसे सोचते नहीं होंगे। अच्छा। उन्हें पास्ट लाइफ़ कराया होगा, उनको दिखा होगा वो लाइफ़, जहाँ ही इज़ फाइटिंग फॉर हिज़ राइट्स, फॉर हिज़ नेशन, फॉर हिज़ पीपल अच्छा। एंड वही चीज़ उनके लाइफ़ में दर्शाती है। वही ही हैज़ टू स्टिल फाइट ना, स्टिल फाइट, करेक्ट। अ पर्सन ऑलवेज़ हैज़ टू फाइट। ही हैज़ टू फाइट क्योंकि वो वाज़ नॉट फ्रॉम अ वेरी कन्वेंशनल बॉलीवुड फैमिली, या फिर वो जिनका जो लुक भी था वो एकदम वैसा गुड लुकिंग तो नहीं बोल सकती, वो जो गुड लुकिंग का खाका तैयार करके रखा था उससे कुछ अलग थे। हुँ। एंड हैंडसम थे, दोनों ही चीज़ें रही हैं उनके साथ। बट वो उनकी किस्मत में होगा ना, बिफोर टेकिंग बर्थ ही वुड हैव डिसाइडेड ना कि मुझे ये रोड से जाना है, मुझे बॉलीवुड के फैमिली से नहीं जाना है, मुझे ये इधर से आना है, मुझे ये माँ बाप चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, एंड देन आई विल रीच देयर। अब इसके अंदर आप बोलोगे कि फिर पास्ट लाइफ का क्या रोल है, क्योंकि वो उनकी अधूरी इच्छा रही होगी ना किसी पास्ट लाइफ की, कि मैं एक बार में बहुत बड़ा एक्टर बनूं जहाँ पे लोग मेरे को देखें। वो उनकी अधूरी इच्छा थी जो उन्होंने पूरी की। बिल्कुल, शायद इसी वजह से मतलब अभी तक की नॉन बॉलीवुड फैमिली से आने वाले बिगेस्ट सुपरस्टार्स में से एक उन्हें माना जाता है। अमिताभ बच्चन भी तो है। मेरा नेक्स्ट सवाल वही है। देखिए, अमिताभ बच्चन जी की मैं बात करती हूँ, बहुत लिटरेरी फैमिली से रहे हैं, उनकी माताजी का लेकिन सितार। मैंने ऑफ लेट सुना ना कि मैंने जो सुनते हैं कि शाहरुख खान पढ़ते बहुत थे, कुछ 21,000 बुक्स पढ़ी है। उनकी लाइब्रेरी में मैं देख चुकी हूँ, उन्होंने सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, हिज IQ वुड बी मोर देन 130 140 इफ यू हैव रेड सो मेनी बुक्स। नाउ इफ योर IQ इज एट दैट लेवल, 120 130 का IQ होगा, तो यू जस्ट सी समथिंग एंड यू कैन इमिटेट इट, यू कैन जस्ट सी समथिंग, मिमिक इट। तभी तो आपने 21,000 बुक्स पढ़ी हैं। इट्स नॉट अ नॉर्मल IQ ना। नो, नो, बहुत सो बहुत दैट बड़ी। पर्सन हैज सम स्पिरिचुअल पावर, दैट पर्सन इज, इसको हम बोलते हैं गिफ्ट्स या ब्लेसिंग्स हमारे लैंग्वेज में। अच्छा। यू आर बॉर्न विद सर्टेन गिफ्ट्स। एवरीबडी इज बॉर्न विद अ गिफ्ट, राइट? कोई भी गिफ्ट होगी, जैसे आपके पास हो सकता है टू फेस द कैमरा, हुँ, टू टॉक टू पीपल, वो आपकी गिफ्ट है, हुँ। राइट? उनकी वैसे ही वो गिफ्ट होगी कि वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, एंड ही हैज यूज्ड हिज इंटेलिजेंस द राइट वे। लवली। अब बच्चन साहब की अगर मैं बात करती हूँ तो हाँ, वो एक इनकलाब उनका नाम भी रखा गया था। हम्म। पिताजी बहुत बहुत जाने-माने लेखक हैं, कवि हैं। हरिवंश। वहीं हाँ जी, हरिवंश राय बच्चन साहब, वहीं पर तेजी बच्चन जी उनकी माताजी रही हैं। म्यूज़िकली वो बहुत इंक्लाइंड रही हैं और स्पिरिचुअली जितना मैं जानती हूँ बहुत स्पिरिचुअल लेडी रही हैं। बच्चन साहब के बारे में बोला जाता है कि अगर वो एक्टिंग नहीं करते तो वो खुद को एक कवि के तौर पर, पोएट के तौर पर देखते। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो एक्टिंग ऑल्सो इज अ काइंड ऑफ पोइट्री, ऑल्सो देयर इज अ पोइट्री ऑफ वर्ड्स। यस। सेकेंडली, अगर उनको पोइट्री करना होता तो वो एक्टिंग छोड़ देते, बट जहाँ आपके सोल का जर्नी होती है, आप अपने आप वहाँ पहुँच जाते हैं। हुँ। नाउ ही कुड हैव बीन born इन दिस फैमिली टू गेट द गुण ऑफ दिस फैमिली, कि ये फैमिली में मैं जन्म लूंगा तो मुझे वो लिटररी गुण मिर्च। गुण मिल जाएंगे। अरे वाह! ये स्पिरिचुअल गुण मिल जाएंगे, मैं ये फैमिली से मेरा वो भी होगा, और फिर उस वक्त से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। वाह! तो जब आप बॉलीवुड के बच्चों को देखोगे तो दे आर बॉर्न इन दैट फैमिली, कि हमको वो लाइमलाइट चाहिए, हुँ। उनका अच्छा कर्मा है कि दे आर बॉर्न इन दैट फैमिली। तो बेसिकली ये जो आप नेपोटिज़्म की बात कर रही हैं इसको साइड में रखें, हमें पहले उनकी गुड कर्मा की और उनकी गुड चॉइसेस की आप बात मुझे करनी बताइए, होगी। अभी एक रेस है, हाँ। रेस में अभी मुझे सबको एक्टर बनना है या कुछ भी बनना है। अब यू वांट टू बी अ लॉयर, बट इफ यू आर अ सन ऑफ अ लॉयर, वोंट यू हैव अ बेटर दिस थिंग प्रिविलेज? अंडरस्टैंडिंग, नाउ करेक्ट। फ्रॉम वेयर द प्रिविलेज कम्स? व्हाई वर यू नॉट बोर्न इन अ ऑर्डिनरी फैमिली? बिकॉज इट इज नॉट इन योर डेस्टिनी टू फाइट फॉर दैट। आप ऑलरेडी एक सोने का थाल लेके आए हो, अब आपको आगे जाना है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपने गुड कर्मा किया होगा ना। तभी। यू हैव टू एक्सेप्ट कुछ ना कुछ आपके। आज देखिए ना, कुछ लोग होते हैं जिनके लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल होता है। हुँ। क्यों होता है भाई? आपने कुछ ना कुछ किया होगा पिछले जन्म में जो स्ट्रगल्स आ रहे हैं, पर आप देखो कि पास्ट लाइफ के बाद आपके स्ट्रगल्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो नेगेटिव चीजें हैं, मैं आपको क्या कहती हूँ, अविनाश जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी जिस दिन हम पास्ट लाइफ ही करते। गीतांजलि, अगर एक इंसान दुश्मन होता है ना, उसको दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही बहुत बड़ा दुश्मन होता है ओह! ना। तुम अपने दुश्मन क्यों रहोगे? क्योंकि तुमको वैसा ही लेसन सीखना है।
जब आप अपना वो दुश्मन वाला पार्ट, आपको सक्सेस चाहिए, आप ही के अंदर कोई पार्ट है जो बोलता है सक्सेस नहीं मिलेगा। वो कनेक्टेड है वो पास्ट लाइफ में जहाँ पे आपने गलत कर्म किए हैं। जब आप वो सब खत्म करते हो, एंड करते हो, लेसन रिज़ॉल्व करते हो, तो ये पार्ट में तो कोई एनर्जी नहीं हुई, फिर आपके सक्सेस को कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकता है। लवली। मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है, जैसे मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपनी लाइफ में की, मेरी कितनी सारी चीज़ें खुल गई, कितनी सारी चीज़ें खुल गई। कितना ज़्यादा मैं मुझे तो नहीं लगा था मुझे इतना नेम एंड फेम मिलेगा। और आप देखोगे कि जो लोगों को इतना नेम एंड फेम मिलता है, कोई ना कोई वो स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़े ही रहते हैं, कोई ना कोई वो साइकोलॉजिस्ट से, काउंसलर से, लाइफ कोच से, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट से जुड़े ही रहते हैं। अच्छा, तो क्या दुश्मन भी आप कैसे चुने हुए हैं जो पिछले अभी मैं एस्ट्रोलॉजी डालती हूँ, छठा भाव क्या है? आपके दुश्मनों का भाव है। हाँ, अब वो छठे में अगर शुक्र हो गया तो दुश्मन कौन? आपके खुद की आलस हो सकता है, खुद का खर्चा हो सकता है, कोई फीमेल हो सकती है, गॉसिप हो सकती है, षड्यंत्र हो सकते हैं। बट अब आपको उस चीज़ को लेके उस बंदे को पास्ट लाइफ दिखा दो, उस चीज़ से लेके दुश्मन खत्म, या फिर 10% रह जाएँगे, 20% रह जाएँगे तो तुम उसको झेल सकते हो। अच्छा। जब मेरा 2007-8 में थोड़े-से फाइनेंशियल इश्यूज़ आए थे मेरे लाइफ में, तो मैंने बोला था मेरी मम्मी को जाके, "ये क्यों हो रहा है?" लेट्स कनेक्ट टू द प्रीवियस थिंग। "क्यों हो रहे?" तो उन्होंने बोला था, "ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म है।" मैंने कहा, "अगर पिछले जन्म के कर्म है, तो पिछले जन्म के कर्म को देखकर आप सॉल्व कर सकते हो।" मैंने फिर उनको बोला, "आप पास्ट लाइफ करते थे, मुझे भी करना है, मुझे भी देखना है।" और फिर मैंने सीखा, और मैंने सीखा डॉक्टर ब्रायन वाइस से। डॉक्टर ब्रायन वाइस की जो बुक्स है, जो लोग देख रहे हैं, हुँ। मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, उनकी बुक है, साइकियाट्रिस्ट है, वर्ल्ड फेमस साइकियाट्रिस्ट है, एंड ही रोट दिस बुक मेनी लाइफ, इट्स अ बेस्ट सेलर। अगर किसी को अ, ये पास्ट लाइफ के बारे में जानना है, उनकी 3-4 बुक्स पढ़ लो। सेम सोल मेनी बॉडीज, हुँ। ओनली लव इज रियल, ये सारी उनकी 5 कलेक्शन है उनकी बुक्स पे, जिसपे वो पास्ट लाइफ के बारे में ही बात करते हैं। तो मैं वहाँ जाके मैंने पढ़ाई करी, मैंने सीखा, फिर मैंने देखा कि मेरी लाइफ में फ़र्क क्यों पड़ा। मेरी लाइफ में ऐसी कौन-सी चीज़ें मैंने करी हैं, जिसकी वज़ह से फाइनेंशियल इश्यूज़ आए। अपने हस्बैंड की लाइफ में जाके देखा कि उन्होंने ऐसे क्या करा, तो यू रिलीज़ दोज़ वाउज़, ओथ्स एंड कर्सेस। आपका गिल्ट हटा दो, जब गिल्ट हटा दो, ये कुछ बचा ही नहीं। आप समझ रहे हो, अब ये रूम है, इसमें अगर कचरा पड़ा है, कचरे को हटा दो, रूम साफ हो जाएगा। करेक्ट। फिर आपके लाइफ में तो बहुत ही अच्छी लाइफ हो जाएगी। डेफ़िनिटली। क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो क्रिकेट में राहुल द्रविड़ उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने अपने आप को सोल्जर के तौर पर देखा हुआ है। तो क्या आज भी आप उनको सोल्जर के तौर पर कनेक्ट कर सकते हैं? राइट नॉट, वो क्रिकेट में कर रहे, वो एक सोल्जर है, अपने देश का सिपाही है। वो लोग भले जंग लड़ते थे, मैं इधर अब लड़ रहा हूँ अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, व्हाई नॉट? जज्बा सेम है। ओह! और वहीं क्रिकेट के ही कपिल देव साहब ने भी कहा था कि उनको भी लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में वॉरियर रहे हैं पिछली पिछली ज़िंदगी में। देखिए, आप वैसे भी स्पोर्ट्समैन होते तो मंगल तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा। है ना? मंगल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको अग्रेशन आना चाहिए। एग्रेशन। तो किसको अग्रेशन होगा? काउंसलर को तो एग्रेशन होगा नहीं, डॉक्टर को अग्रेशन होगा नहीं, मंगल प्रबल होना चाहिए। तो यानी कि वॉरियर लाइफ तो देखोगे ना, देखोगे। हाँ, आप वॉरियर हो, आप अपनी लाइफ में, जैसे आपने कहा कि आप झांसी की रानी की आपने लाइफ देखी, तो क्या है? मंगल की लाइफ है, वॉरियर लाइफ है। तो आप भी ऐसे प्रोफेशन में रह चुके हो, जहाँ पे आप अपने देश के लिए फाइट कर रहे होंगे या लोगों के राइट्स के लिए फाइट हुए। तभी जो जब आपके साथ गलत होता है, तो आपको गुस्सा आता है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ ट्रिगर हो जाती है। तो इट देयर इज़ अ कनेक्शन, हमेशा याद रखना, कनेक्शन होता है।